बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों में आज आप जान सकेंगे। बारिश की लंबी इनिंग्स, कराची की तबाही की दास्तान, बड़ी अदालत बड़ी समाअत, अदालत पर हमले का मंसूबा, और अदालत पर हमले का मंसूबा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मॉनसून का धुआंधार स्पेल जो 28 घंटे गुजर जाने के बाद भी रुक ना सका। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं तेज कहीं हल्की बारिश जारी है। चौथे स्पेल ने कराची में तबाही की दास्तान लिख दी है। सड़कें डूब गई हैं, मेन शाहराहों पर घुटनों घुटनों पानी खड़ा हो गया है। अंकल सरिया अस्पताल में पानी जमा हो गया, जबकि बंस रोड फूड स्ट्रीट डूब गई है। लालू खेत की फर्नीचर मार्केट का भी बुरा हाल है। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई, पानी घरों में दाखिल हो गया। सड़कों पर बहता दरिया, डूबती गाड़ियां और घरों में जमा पानी। शहर कायद बारिश से बेहाल। कराची में मानसून का चौथा स्पेल बादल ऐसे बरसे कि सब डिबो दिया। सुबह से शुरू होने वाली बारिश लगातार होती रही, जिसने कई इलाकों को भिगो कर रख दिया। जामा क्लॉथ मार्केट दरिया का मंजर पेश करने लगी। अंकल सरिया अस्पताल में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। उर्दू बाजार भी पूरी तरह डूब गया। सदर की हालत तो ऐसी हो गई कि सड़क ही गायब हो गई। पहलवान गोड भी डूब गया। नागिन चुरंगी फिर डूब गई। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। ट्रैफिक पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे भी आवाम की मदद करते दिखाई दिए। वज़ीर आला सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची का भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया, खुद इंतजाम देखे। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन ने भी मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और पानी की निकासी का जायजा लिया। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। बारिश का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची में बल्दिया A25 पुराना बस स्टॉप के करीब बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया। दी फाउंडेशन का इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन, दर्जनों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन में रेस्क्यू बोट का भी इस्तेमाल किया गया। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। बल्दिया A25 पुराना बस स्टॉप के करीब बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया। दी फाउंडेशन का इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दर्जनों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ऑपरेशन में रेस्क्यू बोट का भी इस्तेमाल किया गया है। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। कराची में बल्दिया A25 पुराना बस स्टॉप के करीब बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया। दी फाउंडेशन का इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दर्जनों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ऑपरेशन में रेस्क्यू बोट का भी इस्तेमाल किया गया है। यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची में बल्दिया A25 पुराना बस स्टॉप के करीब बरसाती पानी, नालों में बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया। ईदी फाउंडेशन का इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन, दर्जनों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन में रेस्क्यू का अमल किया गया है। कराची में बल्दिया A25 पुराना बस स्टॉप के करीब बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया। ईदी फाउंडेशन का इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, दर्जनों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ऑपरेशन में रेस्क्यू बोट का भी इस्तेमाल किया गया है। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। बल्दिया A25 पुराना बस स्टॉप के करीब बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया है। ईदी फाउंडेशन के इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दर्जनों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। शहर कायद में सुबह से शुरू होने वाली बारिश अब तक ना रुक सकी। बादलों के वक्फे से गरजने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने सुबह से लेकर अब तक के दौरान बारिश के रिकॉर्ड जारी कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा बारिश मसरूर बेस पर 201 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सदर में मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मसरूर बेस 142 और किमाड़ी में 135 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कायदाबाद में 9, DHA में 95 मिलीमीटर, गुलशन हदीद में 88, औरंगी टाउन में 88.2 मिलीमीटर, नाजमाबाद में 75.4 और नॉर्थ कराची में 65.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि फैसल बेस पर 56, कोरंगी 50.2, गडाप 49.6 मिलीमीटर, सादी टाउन में 43.9, गुलशन मेमार में 43.4, यूनिवर्सिटी रोड 41.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि ओल्ड एयरपोर्ट पर 38 और जिना टर्मिनल पर 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
हुकूमत सिंध ने बारिशों के पेश नज़र आज सूबे के 2 डिवीजन्स में आम तातील का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची और हैदराबाद डिवीजन के जिला में बारिशों की पेश नज़र आम तातील का फैसला किया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। शर्जील ने नोटिफिकेशन ट्वीट कर दिया। इस हवाले से तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इन डिवीजन्स में होने वाली तेज़ बारिश और पेशगोइयों को मद्देनजर रखते हुए सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया है। शुक्रिया, नुमाइंदा बोली समय अपडेट करे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना से मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। 24 घंटे के दौरान 582 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं और NIH की ताज़ा रिपोर्ट 24 घंटे के दौरान 19,389 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 3% रही। मुल्क में कोरोना से 178 अफराद की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। 24 घंटे के दौरान 582 नए मरीज रिपोर्ट हुए। NIH के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे के दौरान 19,389 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 3% रही है। मुल्क में कोरोना से 178 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मुहालिक वबा के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। और अब बात करेंगे बड़े केस की, जिसकी बड़ी समाअत आज होगी। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन से मुतल्लिक आफ लीग के वोट मुस्तरद करने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। अदालत ने दोस्त मज़ारी, हमजा शहबाज समेत साइलिन और उनके वकला को तलब कर रखा है। वज़ारत आला के उम्मीदवार परवेज़ इलाही समेत PTI के दीगर रहनुमा भी अदालत में हाजिर होंगे। हुकूमती इत्तेहादी और PTM में शामिल जमातों ने फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का फैसला किया है। किसी भी बदनज़मी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी फुल प्रूफ कर दी गई है। अहम केस की समाअत पर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट और रेड जोन इस्लामाबाद की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया है। रेड जोन में एंटी राइट्स फोर्स तैनात करने का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा अलत्ता खान हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में। जी अलत्ता, बताइएगा, बड़ी समाअत है आज, सिक्योरिटी के इस मौके पर कैसे इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़े केस की समाअत होने जा रही है। इस वक्त हम शरह दस्तूर के ऊपर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर के मनाजिर आप देख सकते हैं कि जो पार्किंग की एंट्री गेट है उसके ऊपर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है और इसके साथ अगर शरह दस्तूर के ऊपर ही साइलिन के लिए एंट्री का जो गेट है इसके ऊपर भी पुलिस की नफरी तैनात की गई है और उसके साथ साथ खारदार तारें भी लगाई जा रही हैं। जबकि शरह दस्तूर में रेड जोन के अंदर दाखिल होने के लिए जो पुलिस चेक पोस्ट लगाई गई हैं सरीना होटल के पास और उसके साथ साथ मरगला और मैरियट होटल के पास, वहाँ से भी जो वफाकी मुलाजमीन अंदर दाखिले के लिए आ रहे हैं उनके दाखिले के लिए भी जो मुलाजमीन के कार्ड हैं वो कार्ड देखने के बाद ही उनको दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। जबकि पुलिस इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से कल से ही ये डिसाइड कर लिया गया था, फैसला कर लिया गया था कि रेड जोन में किसी भी एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि किसी भी सियासी जमात के जो कारकुन हैं उनको भी रेड जोन में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो भी अंदर आ रहे हैं उनके ऑफिस कार्ड चेक करने के बाद इधर उनको आने की इजाज़त दी जा रही है। जबकि एंटी राइट्स फोर्स भी शरह दस्तूर के ऊपर तैनात करने का फ़ैसला किया गया है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से जब कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जब केस की समाअत होगी तो उस दौरान किसी भी किस्म का शरह दस्तूर पर एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। मीडिया कार्ड देखकर अंदर जाने की इजाज़त होगी, वकला को इजाज़त होगी और जो हुक्मरान जमात की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल होंगे उनको भी चेक करने के बाद अंदर दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। जी अच्छा अलत्ता खान, साथ में ये भी बताइएगा, आपने सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो बताए, कोर्ट रूम के अंदर भी दाखिल होने की जो एक SOPs जारी की गई हैं, किन किन अफराद को या कोई खुसूसी पासेस जारी किए जाएंगे, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल होने के लिए एक मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये साइलिन के दाखिल होने के लिए गेट है। जबकि इसी के साथ ही पार्किंग का जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है इससे भी वकला के और मीडिया पर्सन के दाखिल होने का रास्ता है। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आम रूटीन के भी केस होते हैं तो वहाँ पर भी जो केस
के लिए अंदर जाना होता है, उनको कार्ड इशू किए जाते हैं। कार्ड जारी करने के बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त होती है। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दोनों गेट के ऊपर पुलिस की नफरी तैनात, इस मेन गेट के ऊपर भी खारदार तारें लगाई गई हैं। यहाँ से भी जो अंदर दाखिल होंगे हुक्मरान जमात के जो केस के मुतलका लोग होंगे या अपोजिशन की जानिब से जो मुतलका लोग होंगे या उनके वकला होंगे, उनको चेकिंग के बाद अंदर जाने की इजाज़त होगी। किसी भी आम शख्स या सियासी पार्टी के वर्कर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने की सियासी पार्टी के वर्कर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लतिता खान, आपने इस्लामाबाद से तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा। जजेस के खिलाफ गालम गलोच ट्रेंड चलाने के लिए 11,000 ट्वीट्स की गई। जहरीली मुहिम नून लीग सोशल मीडिया टीम की जानिब से चलाने का इंकशाफ हुआ है। मुहिम चलाने वाले 519 अकाउंट को मरियम नवाज फॉलो कर रही हैं। मुनज़्ज़म मुहिम डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ समाअत के बाद शुरू हुई। मॉडल टाउन लाहौर में इजलास के दौरान अदलिया पर दबाव बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। बनाने का हक पार्लियामेंट को है, मोहतरम अदालत को नहीं है। मैं भी उनको न्यूट्रल ही देखना चाहता हूँ, अदलिया को भी, फौज को भी, जनरल्स को भी। 529 अकाउंट्स जो सोशल मीडिया के ट्रैकडाउन हुए हैं, उनसे 11,000 ट्वीट्स कराई गई जुडिशरी के खिलाफ। हमजा शहबाज की वजारत बचाने के लिए दबाव, सुप्रीम कोर्ट के जजेस नून लीग के निशाने पर। आइन बनाने का हक पार्लियामेंट को है, मोहतरम अदालत को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहरीली मुहिम। जजेस के खिलाफ गालम गलोच के ट्रेंड चलाने के लिए 11,000 ट्वीट्स की गयी। मुहिम चलाने वाले 529 अकाउंट्स को मरियम नवाज फॉलो कर रही हैं। मुनज़्ज़म मुहिम डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ समाअत के बाद शुरू की गई। 529 अकाउंट्स जो सोशल मीडिया के ट्रैकडाउन हुए हैं, उनसे 11,000 ट्वीट्स कराई गई जुडिशरी के खिलाफ। अदलिया पर दबाव बढ़ाने का फैसला मॉडल टाउन लाहौर में इजलास के दौरान किया गया। राना सनाउल्लाह, साद रफीक, मरियम औरंगजेब, फाद हुसैन, परवेज रशीद, अता तारड़ और राना मशहूद समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। फैसले से पहले उसे ना मानने के ऐलानात दबाव की हिकमत अमली का हिस्सा हैं। मैं भी उनको न्यूट्रल ही देखना चाहता हूँ, अदलिया को भी, फौज को भी, जनरल्स को भी। आला अदलिया के 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के अहले खाना को भी मुहिम में घसीट लिया गया। नून लीग के स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल के जरिए बाज अफराद को अदायगियां सरकारी मीडिया को भी इस्तेमाल किया जाएगा। नून लीग का और पीडीएम का सुप्रीम कोर्ट पर 1000 वर्कर्स के साथ हमला करने का प्लान। इस इकदाम का मकसद सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाना और फुल कोर्ट बेंच बनाने पर मजबूर करना है। आला अदालतों पर हमला नून लीग की तारीख का हिस्सा है। वकला और जजेस को तंग करना नून लीग का पुराना वतीरा रहा है। अदालती फैसले पर लीगी रहनुमा आपे से बाहर। सुप्रीम कोर्ट पर हमले का मंसूबा तैयार। ये वोट सही तौर पे शुमार हुए हैं या नहीं हुए उसको, और जो पहले मेंबरान डी सीट हुए हैं उसमें उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं। तो ये मुतालबा किया गया कि इसके लिए फुल कोर्ट ये मुकदमात सुने और इन्हें यकजा करके सुना जाए ताकि मुल्क को इस आईनी बहरान से वंस एंड फॉर ऑल निकाल दिया जाए। 1000 वर्कर्स को लेकर पहुंचने की तैयारी। मुस्लिम लीग नून हर्जा सराय पर उतर आई। ये मामला इस तरह का नाजुक और संजीदा मामला है क्योंकि 8 रुकनी 5 रुकनी बेंच पहले भी इस पे बैठ चुके हैं। तो क्या ही बेहतर हो और ये करीने इंसाफ होगा कि अगर इस पे फुल कोर्ट बैठे और फैसला करे। जराये के मुताबिक मंसूबा ये है कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ाना है, मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाने पर मजबूर करना है। फुल कोर्ट के अलावा हमें फिलहाल जो हम चहमगोइयां सुन रहे हैं, जो लोग हमें बता रहे हैं, सिविल सोसाइटी, मीडिया, लॉयर्स, एक्टिविस्ट्स, फुल कोर्ट के अलावा इसका और कोई हल नहीं है और कोई ऑप्शन। लीगी क़यादत ने अहम रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया। कौन कितने बजे सुप्रीम कोर्ट काफिले समेत आएगा, सबको इनकी पोजीशन संभालने गई है। लीगियों का अदालत पर हमला आवर होना कोई नई बात नहीं, इससे कबल भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हो चुके हैं। अदालती फैसला आने से पहले ही नून लीग ने अदलिया के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने बोलियों से बातचीत करते हुए कहा, ये इंतखाबात के नताइज पर असरअंदाज होने की कोशिशें कर रहे हैं। सबको पता है कि अदलिया के खिलाफ मुहिम के पीछे कौन है। बाबर अवान बोले कि जो लोग अदलिया को गालियां दे रहे हैं, मरियम उनको फॉलो कर रही हैं। ये तो नून की एक, मैं कहता हूँ, गिरी हुई हरकत की हदें पार कर रहे हैं। इंतखाबात के नताइज में पूरे असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे तो ये तो फिर मुल्क में आप एनआरकी फैला रहे हैं।
मरियम ने कहा कि मैं बताऊंगी कौम को ये खेल हमसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं खेल सकता, फिर उन्होंने खेल के दिखाया, यानी आइन तोड़ने वाला खेल उनसे अच्छा कोई नहीं खेल सकता। और एक ऐसी खातून जिसने बाकायदा अपने सेल के जरिए से जहाँ से अदलिया को गालियां दी जा रही हैं, तो इनाम मिलेगा गाली के जवाब में, तो लोग फिर गाली देना ज्यादा पसंद करेंगे। अगर किसी ने अदलिया की रिस्पेक्ट नहीं की और अदलिया ने डायरेक्शन दी कि आ जाओ तो वो नहीं पेश हुआ, तो उसको जमानत नहीं मिल सकती। ये कम ज़र्फ हैं, अकल के अंधे हैं, इनका मनहूस वक्त शुरू हो चुका है। इनकी सियासत जो है वो इंतहाई बुरे पैराए में दाखिल हो चुकी है। मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में 10 दफा कह चुका हूँ कि ये 30 अगस्त से पहले इनको फैसले करने हैं, ये नाकाम हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जजेस मुखालिफ मुहिम पर इज़हार तशवीश। फवाद चौधरी ने बड़े खदशे का इजहार कर दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है, लगता है ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना चाहते हैं। जजेस के खिलाफ मुहिम मर्जी के फैसले के लिए चलाई जा रही है। जजेस के बाद फौजी क़यादत के खिलाफ भी मुहिम चलाई जाएगी। पहले भी नून लीग ने अस्करी क़यादत के खिलाफ मुहिम चलाई और मलबा PTI पर डाल दिया। इख्तिलाफ राय का मतलब ये नहीं कि धमकियों पर उतर आए। फवाद चौधरी ने सरबराह PDM को भी निशाने पर लिया। बोले फजलुर रहमान अपनी हुदूद में रहें, उनकी ज़बान और लहजा मुनासिब नहीं। ये देखते हैं कि जो नून लीग है और अब पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ही मिलके ये एक सिसिलियन माफिया की तरह एक्ट करती हैं। और माशाल्लाह इन्होंने अब नया डॉन फजलुर रहमान को चुन लिया है, जो अजीबोगरीब बातें कर रहा है। इस शख्स में यानी रियासत की बुनियादें हैं, उसकी कोई तमीज ही नहीं है। उसमें तनकीद नहीं हुई, उसमें उनको गालियां दी जा रही हैं, उसमें जुडिशरी को एक मनहसल इदारा जो है वो टारगेट किया जा रहा है। ये एक बाकायदा प्लान का हिस्सा है, ये एक बाकायदा सोच है जो पाई जा रही है इस वक्त। जस्टिस साहब ने कि डिप्टी स्पीकर आए, हमें बता दें कि हमारे फैसले के किस हिस्से के ऊपर उन्होंने रिलाई करके ये 10 वोट एक्सक्लूड किए हैं। डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं वो अपने बालों समेत गायब हो गए, वो आए ही नहीं उधर अपना सुप्रीम कोर्ट में। और अब कल यूं लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दोबारा हमले का इरादा रखते हैं। तमाम तर धौंस, तमाम तर दबाव के बावजूद अवाम से ये मुस्तरद शुदा टोला है। जब से ये चूसनी लेके सियासत के अंदर आए हैं, वो चूसनी का मजा अभी तक इनके मुंह से गया ही नहीं है। दबाव क्रिएट करके अपनी मर्जी के फैसले ले। जो डिप्टी स्पीकर एक चाबी वाला खिलौने का उसने किरदार अदा किया, जितनी चाबी दे दी उतना उसने सबक पढ़ के आके सुना दिया। आर्टिकल 63A(1)(b) की तशरीह भी खुद से गलत कर दी, और जो सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का शॉर्ट ऑर्डर है उसकी भी खुद से तशरीह गलत कर दी। और जजेस के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की जहरीली मुहिम पर वकला बरादरी से इख्बार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ज़ेर समाअत मुकदमात पर बयानबाजी पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। सदर हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन कहते हैं कि ऐसी बात ना करें कि तौहीन अदालत की कार्रवाई करना पड़े, लेकिन जजमेंट के ऊपर बात करें। मस्बत तनकीद ये कोई कंटेम्प्ट नहीं है, लेकिन जब आप जजेस को मतून करना शुरू कर देंगे, जब जजेस के खिलाफ इस तरीके से बोलना शुरू कर देंगे, खा वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे, तो दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल एंड कंटेम्प्चुअस एक्ट, दैट इज ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपके पास जब जजमेंट आ जाए, आप उस जजमेंट के ऊपर बात करें, तनकीद भी करें और गुफ्तगू भी करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो हतमी होता है और वो हम सब ने मानना है, हमारे ऊपर लाजिम और वाजिब है। खा कोई भी पार्टी हो और किसी पार्टी ने कोई भी बात करनी है, खा जो पॉलिटिकल पार्टीज का केस हो या किसी भी पार्टी का हो, तो वो थ्रू एप्लीकेशन, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, अपने वकील के जरिए या इन पर्सन वहां पेश होकर बात कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई कदगन और पाबंदी नहीं है। बोलियों से सादालू अवाम को बेवकूफ़ बनाने वालों के खिलाफ एक्शन ले लिया। अवाम के मकबूल तरीन प्रोग्राम बोल शो, गेम शो ऐसे चलेगा के नाम से धोखा करने वाले आप किसी सूरत नहीं बच सकेंगे। अवाम में मकबूल गेम शो रेटिंग की बुलंदियों पर धोखेबाजों ने प्रोग्राम की मकबूलियत से फायदा उठाना शुरू कर दिया। सादा लो अवाम को बोल गेम शो इनाम से मुतालिक झूठे ऐलानात करके लूटने लगे। बोल इंतजामिया फौरी एक्शन में आई। वो कोई अली रजा है जो लोगों को SMS करते हैं या कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैं गेम शो ऐसे चलेगा से बोल रहा हूँ, आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है या आपकी गाड़ी निकली है, आप इतने पैसे जमा कराइए और आपको गाड़ी मिल जाएगी, हमारा ये अकाउंट नंबर है, ये सब फेक है। FIA को दरख्वास्त दे दी। FIA और PTA धोखेबाजों के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। बोल गेम शो की टीम बजरिया फोन कॉल कभी भी इनाम तकसीम नहीं करती। इनामात बराह रास्त गेम शो के शुरका को गेम के दौरान दिए जाते हैं।
हम जब भी कोई इनाम देंगे आपको, उसके अगेंस्ट में कोई पैसे नहीं लेते हैं। वो सारे इनामात आप लोग यहाँ लाइव जीतते हैं। आवाम को धोखेबाजों से महफूज रखने के लिए ताउन की अपील कर दी। धोखेबाज जाली SMS, फोन कॉल्स और व्हाट्सएप के जरिए शहरियों को बेवकूफ बना रहे हैं। बराह करम नाजरीन ऐसे किसी पैगाम का जवाब ना दें। शहरी ज़ाती बैंक की तफसीलात भी शेयर ना करें और इस किस्म की कॉल मौसूल होते ही PGA को जरूर इत्तला दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।